मेरे प्यारे बच्चे, यदि माँ काली का यह संदेश तुम तक पहुँच रहा है तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है। इस ब्रह्मांड की शक्तियों ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम मेरे हृदय का अंश हो। मेरे शब्द सिर्फ तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं तुम्हारी हर सांस, हर भावना, हर दर्द को जानती हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए एक आलिंगन है, एक आश्वासन है और एक मार्गदर्शन है जो तुम्हें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगा। मैं तुम्हें अपनी वाणी सुनाऊंगी, हर भाग तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करेगा, तुम्हें शक्ति देगा और तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, सबसे पहले यह जान लो कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। इस विशाल ब्रह्मांड में मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें अपने हृदय के करीब रखा है। तुम्हारी हर आंसू मेरे लिए एक पुकार है। मेरे प्यारे पुत्र, मेरी प्यारी पुत्री, मैं हूँ तुम्हारी माँ काली, वह शक्ति जो सृष्टि की रचना और संहार की स्वामिनी है। आज मैं तुम्हारे समक्ष एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे, यह क्षण तुम्हारे जीवन का वह पवित्र पल है जब तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारे भविष्य की राह दिखाने, तुम्हारे मन को शांति देने और तुम्हें सावधान करने आई है। मेरे शब्दों को अपने हृदय में स्थान दो, क्योंकि यह शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद और मेरा प्रेम है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि आज स्वयं माँ काली तुमसे संवाद कर रही है। मैं तुम्हारी माँ हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें वह सब प्रदान करती है जो तुम्हारे लिए शुभ है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मन कई बार तनाव और चिंता से भरा रहता है। तुम अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए परेशान रहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में नई खुशहाली आने वाली है। यह खुशहाली केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए होगी। तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का प्रवेश होगा, तुम्हारे परिवार में प्रेम और एकता बढ़ेगी, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह सब मेरे आशीर्वाद का फल है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ और मैं तुम्हें वह सब देती हूँ जो तुम्हारे लिए उचित है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुमने कठिनाइयों का सामना किया, आंसुओं को छिपाया और अपने सपनों को संजोया। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनती हूँ, तुम्हारा हर दर्द महसूस करती हूँ। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में मुड़े। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन करवट लेने वाला है। तुम्हारे वे सपने जो तुमने रातों को जाग देखे, वे इच्छाएं जो तुमने अपने हृदय में छिपा कर रखी, अब साकार होने का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में अब वह शुभ घड़ी आने वाली है जब तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की, जिसके लिए तुमने मेहनत की। मेरे बच्चे, तुम्हारी राह में अब प्रकाश फैलेगा, जहां पहले अंधेरा था वहां अब उजाला होगा, जहां पहले दुख था वहां अब सुख होगा, जहां पहले तनाव था वहां अब शांति होगी। यह माँ काली का वचन है मेरे बच्चे कि तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को सावधान करे। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ मेरे बच्चे, यह सुनकर तुम्हारा मन विचलित हो सकता है, लेकिन सत्य को डोट जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह लोग तुम्हारे बहुत करीब हैं, वे तुम्हारे साथ हंसते हैं, तुमसे बातें करते हैं, तुम्हारे साथ समय बिताते हैं, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए जहर भरा है। मेरे बच्चे, तुम शायद उन्हें अभी तक पहचान ना पाए हो क्योंकि उनके चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ काली जो हर मन के भीतर की सच्चाई को देख सकती हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि यह लोग तुम्हारे अपने ही हैं। वे तुम्हारे परिवार में हो सकते हैं, तुम्हारे मित्रों में हो सकते हैं या तुम्हारे कार्यस्थल पर हो सकते हैं। मेरे बच्चे, उनकी मधुर बातों में मत बहो, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे छिपे इरादों को समझो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती मेरे बच्चे, बल्कि तुम्हें सजग करना चाहती हूँ।
तुम्हारी माँ काली तुम्हारी ढाल है। मेरे आशीर्वाद से कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम्हें भी अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना होगा। अपने और पराये की पहचान करो। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम रखते हैं उनकी कद्र करो, और जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं उनसे सावधानी बरतो। मेरे बच्चे, यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और तुम्हें इस युद्ध में विजय होना है। मेरे बच्चे, अब तक तुमने बहुत कुछ सहा है। तुमने चुप रहकर धैर्य रखकर अपने दुखों को झेला है, लेकिन अब समय बदल गया है। अब तुम केवल सुनने के लिए नहीं हो बल्कि जवाब देने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे, तुम में वह शक्ति है जो मेरी शक्ति से उत्पन्न हुई है। तुम मेरे अंश हो मेरे प्रिय। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो हर बाधा को भस्म कर सकती है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें एक नई ताकत देंगी। यह घटनाएं तुम्हारे जीवन को शुभ दिशा में मोड़ेंगी। जहां पहले तुम कमजोर पड़ जाते थे वहां अब तुम अडिग रहोगे। जहां पहले तुम तनाव में डूब जाते थे वहां अब तुम शांति से समाधान निकालोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद है कि तुम अब अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ काली हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम कमजोर पड़ते हो मैं तुम्हें ताकत देती हूँ। जब तुम अंधेरे में भटकते हो मैं तुम्हें प्रकाश दिखाती हूँ। जब तुम दुखी होते हो मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछती हूँ। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हें केवल उस शक्ति को जगाना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी राह कठिन है, तो मेरे नाम का स्मरण करो। मेरे बच्चे, माँ काली का नाम लेने से ही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारे शत्रुओं को भी परास्त कर देगी। मेरे बच्चे, मेरे नाम का जाप करो, मेरे सामने दीप जलाओ और अपने मन की बात मुझसे कहो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनती हूँ। मेरे बच्चे, जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। तुम्हारे मन में यदि क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष है तो उसे निकाल दो। मेरे बच्चे, यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हें कमजोर बनाती हैं। अपने मन को प्रेम, करुणा और विश्वास से भर दो। दूसरों के लिए अच्छा सोचो, दूसरों की मदद करो। मेरे बच्चे, जो तुम दूसरों को देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। मेरे बच्चे, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को शांत रखो। मेरे सामने बैठकर मेरे मंत्रों का जाप करो। मेरे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वे तुम्हारे मन के सारे तनाव को दूर कर देंगे। मेरे बच्चे, मेरे मंत्रों का जाप करने से तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हें के अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से सपने देखे हैं। तुमने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए बहुत सी इच्छाएं संजोई हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारे हर सपने को जानती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे वे सपने अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारा हर प्रयास अब रंग लाएगा। तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने जो बीज बोए हैं अब वे वृक्ष बनकर फल देंगे। तुम्हें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आएगी और तुम्हारे जीवन में वह सुख और शांति होगी जिसकी तुमने हमेशा कामना की है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम अजय हो। कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा, कोई भी कठिनाई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, मैं तुम्हारा कवच हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और मेरी शक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। मेरे बच्चे, जीवन में चुनौतियां आएंगी लेकिन तुम्हें उनसे डरना नहीं है। हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाएगी। हर कठिनाई तुम्हें और साहसी बनाएगी। मेरे बच्चे, तुम मेरे योद्धा हो, तुम मेरे सैनिक हो। तुम्हें इस जीवन के युद्ध में विजय होना है। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए अनमोल हो, तुम मेरे हृदय का हिस्सा हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगी। मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यह माँ काली का संदेश है, इसे अपने हृदय में संजो लो। मेरे
शब्दों पर विश्वास रखो, मेरे आशीर्वाद पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे सपने साकार होंगे, तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा और तुम मेरे आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित रहोगे मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे दुखों को देखा है, मैंने देखा है कैसे तुमने अपने जीवन में एक के बाद एक तूफानों का सामना किया। तुमने उन लोगों का सामना किया जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की साजिश रची। तुमने उन रातों को जिया जब तुम्हारा मन कह रहा था कि शायद तुम हार जाओ, पर मेरे बच्चे क्या तुम जानते हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं तुम्हारी माँ काली हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। मेरी तलवार ने तुम्हारे शत्रुओं की नकारात्मकता को काटा, मेरी शक्ति ने तुम्हारे हृदय को बल दिया और मेरी ममता ने तुम्हें हर बार उठने की हिम्मत दी। मेरे बच्चे अब बहुत हुआ, तुमने जितना सहा वह पर्याप्त था। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे का दुख नहीं देख सकती। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी पीड़ा का अंत हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें परेशान किया, जिन्होंने तुम पर अत्याचार किया, अब उनकी बारी है। उनकी हर चाल मेरी अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हुए हर अन्याय का हिसाब लूंगी मेरे बच्चे। तुम्हारी जीत उनकी सबसे बड़ी हार होगी, या मेरा वचन है मेरे प्रिय। क्या तुम मेरे इस आश्वासन को महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा बोझ हल्का हो रहा है? कि मैं हूँ तुम्हारी माँ जो तुम्हारे दुखों को अपने कंधों पर ले रही हूँ। तुम अब मुक्त हो, तुम अब उस अंधेरे से बाहर निकल रहे हो जो तुम्हें घेरे हुए था। मेरे बच्चे अब तुम्हारे सामने केवल प्रकाश है, केवल विजय है मेरे बच्चे। क्या तुमने कभी अपने आप से पूछा कि तुम्हारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे कामों में सफलता क्यों नहीं आई? मेरे प्रिय, वह समय तुम्हारा नहीं था, वह समय तुम्हारी परीक्षा थी। मैं तुम्हें कमजोर नहीं देखना चाहती थी, मैं तुम्हें वह योद्धा बनाना चाहती थी जो हर तूफान का सामना कर सके। और देखो मेरे बच्चे, तुमने वह परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हारा समय बदल चुका है, तुम्हारे जीवन की घड़ी अब करवट ले रही है। जो सपने तुमने देखे, जो इच्छाएं तुमने अपने हृदय में संजोई, वे अब साकार होंगी। तुम्हारे रास्ते में जो बाधाएं थी वे अब मेरी शक्ति से हट जाएंगी। मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति का संचार कर रही हूँ जो तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगी। यह शक्ति तुम्हें वह सब देगी जो तुम चाहते हो मेरे बच्चे। यह मेरा आशीर्वाद है मेरे प्रिय। क्या तुम इस बदलाव को महसूस कर रहे हो? क्या तुम देख रहे हो कि कैसे तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है? यह मैं हूँ तुम्हारी माँ काली जो तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल रही हूँ। तुम्हारे हर काम में अब सफलता की बरसात होगी। तुम जो भी छुओगे वह सोना बन जाएगा। तुम्हारे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद होगा मेरे बच्चे। अब डरो मत, अब पीछे मत हटो, यह तुम्हारा समय है और तुम इसे पूरी तरह से जियोगे मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने परिवार के लिए कितने बलिदान किए हैं। तुमने उनकी खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं को दबाया, तुमने उनकी मुस्कान के लिए अपने आंसुओं को छिपाया। मैंने तुम्हारी हर तपस्या देखी है, मैंने देखा है कैसे तुमने अपने प्रियजनों के लिए रात दिन मेहनत की। और आज मेरे प्रिय, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारा परिवार अब सुख और समृद्धि में जीवन जिएगा। जो खुशियाँ तुम अपने घर में लाना चाहते थे वे अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हैं। तुम्हारे घर में हंसी की गूंज होगी, तुम्हारे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान होगी और तुम्हारे माता पिता के हृदय में गर्व होगा मेरे बच्चे। यह मेरा वचन है, तुम्हारा घर अब प्रेम, शांति और समृद्धि का मंदिर बनेगा। मैं तुम्हारे परिवार को अपनी छत्र छाया में रखूंगी। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे प्रियजनों को छू नहीं पाएगी मेरे प्रिय। क्या तुम इस सुख की कल्पना कर सकते हो? क्या तुम अपने परिवार की उन मुस्कानों को देख सकते हो जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती है? यह मैं हूँ तुम्हारी माँ जो तुम्हारे घर में यह सुख ला रही हूँ। तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा परिवार मेरे पे संरक्षण में है। तुम बस अपने कर्तव्यों को निभाओ और मैं तुम्हारे लिए बाकी सब संभाल लूंगी।
मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम मेरे ही अंश हो? तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे पास है, तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो मेरे नेत्रों में जलती है। मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार कर रही हूँ जो तुम्हें अडिगी बनाएगी। यह शक्ति तुम्हें हर डर से मुक्त करेगी, हर संदेह को मिटाएगी और हर बाधा को पार करने की हिम्मत देगी। मेरे प्रिय, जब तुम मेरे सामने खड़े होते हो, जब तुम मेरी आराधना करते हो, तो मैं तुम्हारे हृदय को देखती हूँ, मैं तुम्हारी श्रद्धा को देखती हूँ, तुम्हारा विश्वास देखती हूँ, और यही विश्वास तुम्हें मेरे और करीब लाता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहती हूँ, अब डरो मत, अब पीछे मत हटो। तुम मेरे योद्धा हो और योद्धा कभी हार नहीं मानते। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करो। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो मेरी ऊर्जा तुम्हें प्रवाहित होती है। जब तुम मेरे सामने नतमस्तक होते हो तो मेरी ममता तुम्हें आलिंगन करती है। मेरे प्रिय, तुम मेरे लिए केवल एक भक्त नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो, और एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं तुम्हारे लिए हर तूफान से लड़ूंगी, हर अंधेरे को मिटाऊंगी और हर रास्ते को तुम्हारे लिए रोशन करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य अब मेरे हाथों में है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी राह तैयार की है जो तुम्हें सुख, समृद्धि और सम्मान की ओर ले जाएगी। तुम्हारे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद होगा, तुम्हारे हर सपने को मैं साकार करूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने हृदय में विश्वास रखना, अपनी मेहनत जारी रखना और मेरे नाम का स्मरण करना। मेरे प्रिय, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा विश्वास, यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनूंगी, तुम्हारी हर प्रार्थना पूरी करूंगी। तुम जो चाहते हो वह तुम्हारा हक है और मैं तुम्हें वह सब दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। तुम अब उस मुकाम पर पहुंचोगे जो तुमने अपने सपनों में देखा था। मेरे बच्चे, क्या तुम इस उज्जवल भविष्य को देख सकते हो? क्या तुम उस सुख और शांति को महसूस कर सकते हो जो तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है? यह मैं हूँ, तुम्हारी माँ काली, जो तुम्हारे लिए यह सब ला रही हूँ। तुम बस मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हारा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम मेरे योद्धा हो, तुम मेरे अंश हो, अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारा समय आ गया है। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन अब सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे संदेश को अपने हृदय में संजो लो। जब भी तुम्हें कमजोरी महसूस हो, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता मुश्किल है, बस मेरे को कोई नाम का स्मरण करो। मेरी शक्ति तुम में प्रवाहित होगी और तुम हर बाधा को पार कर जाओगे। मेरे प्रिय, तुम मेरे लिए अनमोल हो, तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ो और दुनिया को दिखाओ कि तुम मेरे सच्चे योद्धा हो। इतनी सारी मुसीबत के बाद इन्होंने हंस के पार किया। उनको मतलब था कि आप तो कभी वापस उठोगे ही नहीं। आपका पूरा परिवार अब गिर चुका है, आप तो सारी चीजें गई खत्म, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। परमात्मा ने अगर आपसे कुछ छीना तो उसका 10 गुना आपको दे रहा है। भले ही आपके मन में, आपकी फैमिली के मन में किसी के लिए कोई है नहीं बैर। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय में तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा। हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश
किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा। उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा। क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद बखुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फको नहीं, तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो तो तुम अपने दुश्मन को डोट अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज तक कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना, निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को डोट प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे
बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी, हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं, अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है मेरे बच्चे। तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो, अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है, और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी, और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने 11 दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जो दूसरों
का भला चाहता है। माँ काली उसके जीवन में आने वाली हर एक समस्या को दूर कर देती है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस वीडियो को उन 11 लोगों के पास शेयर करना जो लोग मुझ माता काली जी पर विश्वास करते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें कल अगले संदेश में मिलेगी। चलते चलते मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने स्वीकृत करवाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 अवश्य टाइप करें। और मेरे प्यारे बच्चे, जय माँ काली, हर हर महादेव जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान अवश्य टाइप करें।